सच सच बताना, बुक सामने खुली है, सबको लग रहा है लड़का आईएएस बनेगा, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? यार सिलेबस इतना सारा है और टाइम इतना सा, यह चैप्टर करूँ या छोड़ दूँ? और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? तुम पढ़ रहे हो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम नालायक हो। तुम टेबल पर 4-4 घंटे बैठे हो, लेकिन जब रात को तुम सोने जाते हो तो अंदर से आवाज़ आती है, आज ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिवली नहीं हुआ। लगता है ना, तुम दिमाग में इधर से डालते हो और इधर से निकल रहा है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी वहीं था जहाँ आज तुम हो। और फिर मुझे समझ आया, मैं हार्ड वर्क के नाम पे बस अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आज मैं तुम्हें वो 5 साइंटिफिक हैक्स बताने वाला हूँ जो टॉपर छुपा कर रखते हैं। यह वो हैक्स है जो मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले यूज़ किए थे और गेम पलट दिया था। मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है कि कैसे इतनी फास्ट पढ़ना है कि ऐसा फील हो कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तुम दिन भर पढ़ते हो और एंड में वही मार्क्स आते हैं जो तुम्हारा वो दोस्त लाता है जिसने एग्ज़ाम के बस एक रात पहले ही पढ़ा था। इस वीडियो में तुम जानने वाले हो स्टडी करने का ऐसा तरीका जिससे पढ़ाई चीटिंग की तरह लगेगी। तुम्हें यह फीलिंग पता है जब तुम कई दिनों तक चीज कर पढ़ते हो और रिजल्ट के दिन तुम्हें एक बेवकूफ़ जैसा फील होता है, क्योंकि तुम्हारे दोस्त के भी सेम रिजल्ट आते हैं जिसने एग्ज़ाम के बस एक रात पहले ही पढ़ा था। तुमने सारे सेक्रीफाइस किए, इंजॉयबल चीज़ स्किप की और तुम्हारे मार्क्स एवरेज है, जबकि तुम्हारे दोस्त ने मस्ती मस्ती में फन करते हुए उतना ला दिया। और पढ़ाई तो होती ही है बोरिंग, ऊपर से ये चीज़ तुम्हें और प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए मजबूर करती है। और प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम में कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पढ़ाई करने के स्लो और इनएफिशिएंट तरीके में है। और इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि तुम सिर्फ 20% टाइम देकर ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, एक सिंपल टेक्निक यूज़ करके, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट भी आसानी से अप्लाई कर सकता है। और सबसे बेस्ट बात, तुम्हें अब अपने पार्टीज और एंजॉयबल चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट 4 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म करता है और टॉप करता है, दूसरा 40 दिन पढ़ता है फिर भी फेल। यहाँ स्पीड नहीं, सिस्टम मैटर करता है। इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा एक ऐसा 5 सिस्टम जो तुम्हारी स्टडी स्पीड को 3x कर देगा, बिना रट्टा, बिना बर्नआउट। और एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा टॉपर छुपा के रखते हैं। तुम इनमें से किस टीम में हो? कमेंट करो। ए स्लो बट क्लियर, बी फास्ट बट फॉरगेट एवरीथिंग, सी बोथ स्लो एंड कंफ्यूज। और अगर तुम फास्ट और स्मार्ट बनना चाहते हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। 1. अवॉइड शुगर। क्या तुम्हें भी एग्जाम से पहले स्ट्रेस में कुछ मीठा खाने का मन करता है? कांग्रेट्स, तुम अपना दिमाग और स्लो कर रहे हो। सच्चा ये है, शुगर तुम्हारी पढ़ाई बिगाड़ देती है। स्टडीज दिखाती है ज़्यादा शुगर खाने से ब्रेन स्लो हो जाता है, इसीलिए लर्निंग मुश्किल हो जाती है। शुगर फोकस और रीजनिंग दोनों खराब कर देती है। अगर तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, शुगर को अवॉइड करो। इसके बदले तुम नट्स, बादाम या फिर कोई हेल्दी फ्रूट्स खा सकते हो। ये मेमोरी बूस्ट करते हैं, फोकस को शार्प रखते हैं और ये शुगर की तरह कोई नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं करते हैं। चेंज योर माइंडसेट। सोचो कि तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और तुम खुद को बोल रहे हो कि यार पढ़ाई तो बोरिंग होती है, पढ़ाई में कुछ मज़ा ही नहीं, ये लंबा है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या होगा? एग्जैक्टली वैसा ही होगा। और अगर तुम उसकी जगह बोलते हो कि चलो इसको तो मैं जल्दी और आसानी से निपटा दूंगा, तो तुम्हारा फोकस इम्प्रूव होगा और टाइम भी जल्दी निकल जाएगा। तुम्हारा दिमाग वैसा ही काम करेगा जैसा तुम उसको बोलोगे। हार्वर्ड की एक स्टडी में भी पता चला है कि जिन एम्प्लॉय ने यह बिलीव किया फिजिकल वर्क से उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो एक्चुअली में उनकी हेल्थ में चेंज आ गया, उनका ब्लड प्रेशर और वेट कम हो गया। जब यह चीज़ उनके लिए काम कर गई तो तुम्हारे लिए स्टडी में क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, जितना बिलीव करते हो ना, उससे ज़्यादा पावर है तुम्हारी थिंकिंग में। तुम पहले से ही कहोगे ये डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट ही लगेगा, इसीलिए कुछ दूसरा सोच कर ट्राई करो। ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यह बोलने की जगह बोलो कि
मैं तो इसे जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। यह तो समझना बहुत मुश्किल है, इसको मैं समझ नहीं पाऊंगा। यह बोलने की जगह बोलो, ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं जितना मैं सोच रहा था। इसको तो मैं आधे घंटे में ही निपटा दूंगा। अगर तुम ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स पर के नहीं रहोगे और अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे, तुम इंस्टेंटली अपने ब्रेन की पावर को बढ़ता हुआ देखोगे। ये सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी है। चंकिंग, मेमोरी का शॉर्टकट सिस्टम। हमारा ब्रेन एक पेन ड्राइव नहीं है कि वह हर टेक्स्ट को अलग अलग सेव करे, बल्कि वो पैटर्न्स बनाता है। इसीलिए चंकिंग काम करता है। इन अलग अलग पॉइंट्स को याद रखने की जगह उन्हें एक आइडिया के अम्ब्रेला में बंद करो। जैसे फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल। यह एक ही चंक बन गया। टॉपर्स इसी को विजुअल माइंड मैप से और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। इसीलिए ग्रुप्स बनाओ, याद रखना और इजी हो जाता है। जब भी तुम नोट्स बनाओ, 5-6 पॉइंट को लॉजिकल ग्रुप्स में स्प्लिट करो। अलग अलग बुलेट पॉइंट्स याद रखना सबसे स्लो मेथड है। और ब्लर, रिकॉल, बर्न, द 3 लेयर रिटेंशन मेथड। जैसे तुम एक पेज पढ़ते हो, उसका जस्ट समझ जाते हो और अगले दिन वो पूरा ब्लर हो जाता है, क्योंकि तुमने उस इन्फो को बर्न नहीं किया। टॉपर्स यूज करते हैं 3 लेयर रिटेंशन ब्लर जोन। पहली बार पढ़ते वक्त 50% समझो, दूसरी बार पढ़ते वक्त यूज करो रिकॉल जोन, बिना देखे याद करने की कोशिश करो, और तीसरी बार पढ़ते वक्त बर्न जोन यूज करो। किसी और को समझा के मेमोरी को लॉक करना। हर कॉन्सेप्ट को 3 बार अलग अलग तरीके से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ इनपुट नहीं, आउटपुट भी होनी चाहिए। और टेक्निक्स हो चुकी है और अब आती है वो ट्रिक्स जिसे टॉपर सीक्रेटली यूज करते हैं। अगर अब तक कुछ भी इलीगल लेवल यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो रिटेंशन नोट रट्टा। देखते हैं कौन कौन रियल में सिस्टम से पढ़ने के लिए सीरियस है। 5 प्रायोरिटीज। देखो, जब तुम्हारे एग्जाम्स इतने पास है तो सब कुछ पढ़कर क्या फ़ायदा। अगर एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है तो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो और डंप बनना बंद करो। जैसे तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है पढ़ने के लिए, सीरियसली क्या तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे वो चीज़ें रिव्यू करके जो ऑलरेडी तुम्हें आती है, या फिर उन डिटेल्स में घुसे रहोगे जो एग्ज़ाम में आने वाली भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहीं पे आता है 80-20 रूल। 20% टॉपिक्स जो तुम्हें 80% आंसर दे देंगे। एग्ज़ाम में तुम्हारे सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है। तो इरेलीवेंट चीज़ों में पूछने के बजाय सीधा पॉइंट पे आओ। अपने सिलेबस को समझो, चैप्टर वेटेज को देखो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का है और उसे पढ़ो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखो, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें सबसे पहले पढ़ो। पेपर पैटर्न को समझो, एग्जामिनर की डिमांड को समझो कि उनको कैसे आंसर चाहिए होते हैं। सीखो कि कम नॉलेज होते हुए भी आंसर को बड़ा चढ़ा कर कैसे लिखते हैं, और ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी लगाओ। सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है तो पूरे लेसन को छोड़ो और सीधा एक्सरसाइज में स्किप करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ो। तुम खुद से पूछो कि लास्ट मौके पर तुम क्या पढ़ते, तुम्हें खुद ही सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, टॉपिक या क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी करके तुम सिर्फ अपना टाइम ही नहीं बचाओगे, बल्कि वो बेकार फीलिंग भी दूर करोगे जो सब कुछ पढ़ के भी कुछ नहीं समझ आने वाली होती है। क्योंकि ऑनेस्टली क्या फ़ायदा 100% मटेरियल पढ़ने का अगर सिर्फ 20% ही मैटर करता है। तो अब तुम्हारे पास है वो 5 फास्ट स्टडी हैक्स। ब्लर मत पढ़ो, रिकॉल करो, नोट्स को डेकोरेट मत करो, संग करो, सिर्फ पढ़ाई मत करो, समझा के बर्न करो, टाइम वेस्ट मत करो, 80-20 रूल से पढ़ो। सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग का जिम है। अभी के लिए बाय बाय, और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।